निकाल लें पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 22 से लेकर 30 तक पढ़ जाएंगे। हम अक्सर इस वचन को पढ़ते हैं, हम में से बहुत से लोगों को ये वचन मुंह ज़बानी रटा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने जिस वचन को पढ़ा है, ये वचन हम जब भी यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, प्रभु की मेज में शामिल होने जाते हैं, तो हम इस वचन से पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हम प्रभु भोज में शामिल तो होते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रभु भोज के महत्व को नहीं पता होता। और यहाँ पे कलाम इस प्रकार से बताता है कि यदि तुम खाते पीते समय प्रभु की मेज को ना पहचानो, तो इस खाने और पीने से क्या करते हो? अपने ऊपर दंड लाते हो। हमें इस बात को समझने की जरूरत है आज की डेट में कि अगर हम प्रभु की मेज में शामिल हो रहे हैं, तो हमारे लिए आशीष का कारण बन रही है या श्राप का कारण बन रही है। यहाँ पे जब इस कलाम को पढ़ते हैं तो ये पॉल ने लिखा हुआ है, और पॉल इस पत्री को कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। आपको मालूम है पॉल कुरिन्थियों की कलीसिया को इस पत्री को लिखता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रभु भोज नहीं होता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आज्ञा थी कि उन्होंने अपने चेलों को जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उससे पहले प्रभु भोज दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं जो कुरिन्थियों की कलीसिया में चल रही थी, लेकिन पॉल को जरूरत इस बात पे पड़ी उनको लिखने की, क्योंकि उनको इसके महत्व को नहीं पता था। अगर हम इसकी 17 आयत और 18 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि यहाँ पर पॉल को क्या जरूरत पड़ गई। और मैं अगर समझता हूँ कि पॉल अगर आज के दिन में होता, तो हो सकता है कि हमारे भारत देश की कलीसियाओं के ऊपर भी वो एक पत्री को लिखता, क्योंकि हम इस बात को समझते नहीं हैं। हम बचपन से जिस रीति रिवाज को देखते चले आए, जिस रीति रिवाज को हम सुनते चले आए, हम उसी बात को मानते चले आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपको वचन को समझना है तो अभी आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। कई बार हम कहते हैं कि हमने उनसे सुना है, ये इनसे सुना है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप सुनने मत आइएगा, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको वचन की भेद की बातें समझ में आने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हमें इस बात को समझना है कि पॉल ने कुरिन्थियों कलीसियाओं को ये बात की पत्री में क्यों लिखा, ये बात उनको क्यों दोबारा याद दिलाई, तो हमें पुराने नियम को भी समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि अगर हमें नया नियम को समझना है तो उसके लिए हमें पुराने नियम को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुराने नियम को समझे हम नया नियम नहीं समझ सकते। अगर हम नए नियम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना मांगता हूँ यहाँ पर ये बात अगर हम जाने तो यहाँ पे जब खुदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उससे ठीक एक दिन पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक घर में गए, और एक घर में जाने के बाद प्रभु भोज का आयोजन किया। और हम सब जानते हैं जब खुदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, तो फसह के पर्व के दिनों के बीच में खुदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया था। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रभु भोज का आयोजन किया, वो थे और उनके साथ उनके चेले थे, और वो चेले और वो लोग वहाँ पे जब खुदा प्रभु यीशु मसीह इकट्ठा थे, तब उन्होंने इस प्रभु भोज का आयोजन किया। और जो रोटी ली, उस रोटी को ये कह के संबोधित किया कि ये रोटी क्या है? मेरी देह है। और उसके बाद उन्होंने दाखरस को लिया, और दाखरस को लेने के बाद उन्होंने क्या कहा? ये लहू क्या है? ये दाखरस जो है मेरे लहू में नई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं। हम रोटी को तो दे करके जानते हैं, लेकिन जब लहू की बात आती है, परमेश्वर के इस दाखरस की बात आती है, तो हम ये नहीं समझते कि परमेश्वर की लहू में एक नई वाचा है, बल्कि हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि परमेश्वर का लहू है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, दोनों में अंतर है। लहू में नई वाचा और लहू होने में अंतर है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है। और हम बचपन से सुनते चले आए कि लहू में नई वाचा है, लहू में नई वाचा है, लेकिन वाचा किस बात की हमें आज तक नहीं पता। वाचा किस बात की हमको नहीं पता। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि वाचा प्रभु यीशु मसीह ने किस बात की हमसे बांधी है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वहाँ इकट्ठा करके खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज को दे रहे थे, तो उन्होंने रोटी ली, और रोटी देने के बाद, क्योंकि वो फसह का पर्व था, और फसह का पर्व क्यों मनाया जाता है अभी इस बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जब हम उस बारे में जान जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये प्रभु भोज आखिर में क्यों दिया जाता है। मैंने आपको बताया खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में व्यवस्था को तोड़ने नहीं, बल्कि व्यवस्था को क्या करने आए थे? पूरी करने आए थे। और ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो यहाँ पे खुदा प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे थे? यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, या खुदा प्रभु यीशु मसीह अपनी तरफ से चीजों को बदल रहे हो, लेकिन बस वो खुदा परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी कर रहे थे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर आपको समझना है तो मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 21 से 24 तक। आखिर कौन सी व्यवस्था थी जो खुदा प्रभु यीशु मसीह वहां पर पूरी कर रहे थे, इस बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पढ़ें।
तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, हाँ तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वो उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। फिर तुम इस विधि को प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर ये घटना क्यों हुई इसके बारे में हम आपको बताना मांगते हैं। खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी। वो वाचा ये थी कि वो उसके एक बड़ी जाति बनाएगा, और जब इजरायली लोग अपने धीरे धीरे अपने वैभव में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया कि वो मिस्रियों के कैद में चले गए। और जब वो मिस्रियों के कैद में चले गए, क्योंकि परमेश्वर ने तो वाचा उनसे बांधी थी, और मिस्रियों की कैद में उनको करीब करीब 430 वर्ष हो चुका था, और उनके पास निराश होने के लिए बहुत से कारण थे कि परमेश्वर ने तो वाचा बांधी है, लेकिन वो उनके जीवन में पूरी होती कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर उस बारे में सोच रहा था कि इनको किस प्रकार से वहां से निकालना है। और परमेश्वर ने जब उनको निकालने के लिए सोचा, तो परमेश्वर ने मिस्र में एक एक करके 10 विपत्तियों को भेजा। हम उन 10 विपत्तियों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम उसमें से सबसे आखिरी विपत्ति के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। परमेश्वर ने एक एक करके 10 विपत्ति को भेजा, और कलाम इस प्रकार से बताता है कि जब तक 9वीं विपत्ति तक परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और फिरौन ने नहीं छोड़ा। चाहे वो पूरे देश में टिड्डियों का भेजना हो, चाहे वो मेढकों को भेजना हो, चाहे वो नदी को खून की नदी कर देना हो, ये सारी चीजें खुदान परमेश्वर ने मिस्र में भेजी। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ का राजा फिरौन था, उसने क्या किया, परमेश्वर के लोगों को जो कि इजरायली थे उनको नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब ये 10वीं विपत्ति आई, और 10वीं विपत्ति आने से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब फिरौन क्या करेगा, तुम्हें छोड़ देगा। और विपत्ति कुछ इस प्रकार से थी, जब परमेश्वर ने मूसा को बताया तो वो आज्ञा परमेश्वर ने ये दी कि जब तुम एक काम करना, तुम सबसे पहले तो एक मेमने को लेके आना। जितने भी लोग वहाँ पे इजरायली थे उन सभी के लिए ये व्यवस्था थी, वहाँ पे ये व्यवस्था बनाई गई थी कि तुम एक काम करना कि जितने भी इजरायली वहाँ पे हैं, उन वहाँ पे इजरायलियों को क्या करने का, एक मेमने को लेके आना है, और वो मेमना क्या होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। उस दिन उस मेमने को बलि करना, और बलि करने का प्रोसीजर भी खुदान परमेश्वर ने यहाँ पे बताया हुआ था कि जब तुम बलि करो उसको, तो उसकी एक भी हड्डी को नहीं तोड़ना, उसकी हड्डी को मत तोड़ना, और उसको क्या करना, बलि कर देना। और बलि करने के बाद जब तुम उसकी बलि करोगे, तो बलि करने के बाद एक काम और करना कि जो उसका लहू निकलेगा, उस लहू को लेने के बाद तुम अपनी चौखटों पे लगा देना। जब तुम चौखटों पे उस लहू को लगा दोगे, तो एक काम होगा, क्योंकि मैं इस विचार में हूँ कि मैं मिस्रियों को क्या करूँ, नाश करूँ। और परमेश्वर ने बोला था कि जिस घर में लहू नहीं लगा होगा, जो परमेश्वर, जब खुदा परमेश्वर रात में नगर से निकलेगा, तो जिस घर की चौखट पे लहू नहीं लगा होगा, उस घर के पहलौटे, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हर एक पहलौटों को क्या करेगा, नाश कर देगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी, और परमेश्वर ने जो आज्ञा मूसा को दी, मूसा ने ठीक ठीक इजरायलियों को पहुंचा दी। और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब इजरायलियों ने इस काम को किया, इजरायलियों ने इस काम को करने के बाद, मैं आपको बताना मांगता हूँ, वो रात आई जिस रात परमेश्वर नगर के बीच से होकर निकला। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, हर वो जन, हर वो शख्स, हर उस परिवार का शख्स जिसने अपने दरवाजे पे उस खून को लगाया हुआ था, उस घर में कोई भी हानि नहीं हुई। लेकिन हानि किन क्या हुई, चाहे वो राजा हो, इनफैक्ट जो राजा का बेटा था, पहलौटा बेटा था, वो भी मारा गया। और जो वहाँ की प्रजा थी, मिस्री प्रजा थी, जिन लोग से वो खुदा परमेश्वर उनको निकाल के लेके आने वाला था, वहाँ पे पहलौटे मारे गए। और ऐसा ही नहीं, यहाँ तक कि जो जानवर थे, जो पशु थे, उन पशु तक के भी जो पहलौटे थे, वो क्या कर दिए गए, मार दिए गए। मैं आपको बताना मांगता हूँ, उस समय सारे नगर में हाहाकार मच गया। कलाम इस प्रकार से बताता है कि उस समय सारे नगर में हाहाकार मच गया, और सुबह तक नहीं हुई थी कि रात में ही फिरौन ने आज्ञा दी मूसा को बुला के कि भाई अब एक काम करो, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से चले जाओ, जो मैं आपको बताना मांगता हूँ। और जब ये सारी चीजें हुई, तो उसके होने के बाद परमेश्वर ने एक बात और इजरायलियों को बताई, एक बात और मूसा को बताई, जिसको हमें और आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर इस बारे में जानता था। मेरे साथ इसकी 26 पद और 27 पद को पढ़े जरा। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा जो मिस्रियों
इस्राएलियों के मारने के समय हाँ मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हाँ हमारे घरों को बचाया। हाँ इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया हाँ। जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत दी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर ने एक आज्ञा और दी, सिर्फ ये नहीं थी कि तुम्हें ऐसा करना है और करके भूल जाना है। यहाँ पे परमेश्वर ने एक आज्ञा और दी कि ये पर्व को तुम्हें मनाना है, इस पर्व को तुम्हें सेलिब्रेट करना है, जिसको फसह के पर्व के रूप में हम जानते हैं। और परमेश्वर ने बोला कि जब कभी तुमसे तुम्हारे लोग ये पूछें, तुम्हारे बच्चे ये पूछें कि भैया तुम बलिदान क्यों चढ़ाते हो, भैया तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तो तुम उनको बताना कि परमेश्वर ने किस प्रकार से तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, आज की डेट में हम सारे त्योहारों को तो मनाते हैं, हर एक काम करते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस पे को मनाते हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, मैं आपको बहुत ही कड़वी सच्चाई बताना मांगता हूँ कि ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस में तो चर्चेस भरे होते हैं, लेकिन जब प्रभु भोज का दिन आता है तो चर्च में उतनी भीड़ नहीं होती। और मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ, ये चीज़ हमारे लिए समस्या का कारण है और ये चीज़ हमारे लिए हमारे नाश का कारण भी है। कई बार हम सोचते हैं कि हम वचन वो सुने जो हमें अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि वचन कभी कभी आपको वो भी सुनना चाहिए जो कभी कभी आपके दिल को सीधे वार करे। और ये सच्चाई है कि अगर आप प्रभु भोज को नहीं समझ रहे हैं, प्रभु की मेज को नहीं जान रहे हैं, आप प्रभु भोज के दिन कलीसिया को खाली छोड़ दे रहे हैं, आप अपने पर्सनल कामों को करने में लगे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूँ ये विधि परमेश्वर ने ठहराई है, ये विधि प्रभु यीशु मसीह ने ठहराई है। अगर हम इसको नहीं समझ रहे हैं तो अपने इस काम को करने से, इस काम को ना करने से हम अपने ऊपर क्या कर ला रहे हैं, दंड ला रहे हैं। अभी हमने कलाम में पढ़ा कि जब कभी तुम ये रोटी खाना और इस कटोरे में से पीना, ये आज्ञा इजराइली वहाँ पे जो कलीसिया थी वो सब कर रही थी, सब कर रहे थे। वो प्रभु भोज को मानते थे, प्रभु भोज को करते थे। हो सकता है कुछ लोग प्रभु भोज लेने के लिए चर्च में जाते हो सकता है कुछ लोग ना जाते हो, लेकिन प्रभु भोज वहाँ पे चल रहा था। मैटर ये नहीं करता कि आप महीने में कितनी बार प्रभु भोज को लेते हैं, ये आपका पर्सनल है, क्योंकि इस बारे में कहीं कलाम में नहीं लिखा कि प्रभु भोज पहले संडे में लेना चाहिए या प्रभु भोज अंतिम संडे में लेना चाहिए या हर एक संडे में लेना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि वहाँ की कलीसिया भी ले रही थी, लेकिन पौलुस को क्या जरूरत पड़ गई उसको लिखने की, क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग कर तो रहे हैं लेकिन इनकी जो तरीके से कर रहे हैं वो गलत है। हमें और आपको इस बात की समझने की जरूरत है। कई बार जब हम प्रभु भोज को लेने जाते हैं तो हमने कई बार ऐसा सुना है, कई जगहों पे हमने देखा है कि जब प्रभु भोज को लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि आप सब अपने पापों को मान लें। अगर हम कलाम को पढ़ें तो यहाँ पे ये पहले ग्रंथों में इस प्रकार से कहीं नहीं लिखा है कि आपको अपने पापों को स्मरण करना है। ये लिखा है कहीं पे? कहीं नहीं लिखा है। अगर आप पढ़ें, मैं चाहूँगा दोबारा ग्रंथियों किताब को निकालें और उसको दोबारा पढ़ें। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकवाया क्या रोटी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया। अब ध्यान से पढ़िएगा, पहली चीज उसने रोटी ली और रोटी लेने के बाद धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि जो रोटी आप लेने जा रहे हो वो काहे के लिए है? परमेश्वर की देह है। इस बात को हमें याद करना है प्रभु भोज लेते समय। और आगे पढ़ें। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दूसरी चीज हमें ये स्मरण में रखनी है कि जो हम दाखरस को लेने जा रहे हैं वो दाखरस प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक नई वाचा है। वाचा क्या है अभी हम जानेंगे, लेकिन हमें ये स्मरण करने की जरूरत है कि ये वाचा है। और जब इसकी हम पढ़ेंगे 28वीं और 29 आयत, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, और इसी रीति से इस कटोरे में से खाए, इसी रीति से इस कटोरे में से रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पिए, इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कलाम किस बारे में आपको इंडिकेट करना मांग रहा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। इसका मतलब है कि जब आप रोटी लेने जा रहे हो और जो दाखरस आप लेने जा रहे हो, इसको अगर आप नहीं पहचान रहे हो तो ना पहचानने के कारण आप किसके भागीदार हो रहे हो? क्या लिखा हुआ है आगे? इसी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। ऐसा नहीं कि आपको अपने पापों का अंगीकार नहीं करना, ऐसा नहीं कि आपने पाप किया है तो चलो कोई बात नहीं फिर भी हम आते हैं, लेकिन आपको इस वजह से आपको प्रभु को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि हमने पाप कर लिया है तो हम अब प्रभु भोज को नहीं ले सकते। मैं आपको बताना मांगता हूँ, अगर ये पाप के कारण प्रभु भोज नहीं लिया जाता तो जिस कमरे में खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज को दे रहा था, तो वहाँ पे वो शख्स भी बैठा हुआ था जिसने खुदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। वहाँ पे वो शख्स भी बैठा था जो खुदा प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह को साफ मालूम था
वो चाहता तो उनको मना कर देता कि तुम यहाँ पे मत आओ क्योंकि तुम पाप करे हो, तुमने पाप किया है। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, मैटर ये नहीं करता कि आपने गलतियां क्या की, आपकी गलतियों की क्षमा है। लेकिन जब आप प्रभु भोज को लेने जाएं तो आपको इस बारे में स्मरण करने की जरूरत है कि ये रोटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की देह है और ये दाखरस उसका क्या है, लहू में एक नई वाचा है। कई बार हम अपने पापों के कारण हम सोचते हैं अरे हमने एक दिन पहले ये गलत काम कर दिया था, अरे आज मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें गंदी बातें आ रही हैं, गलत बातें आ रही हैं, आज सुबह मैंने ये पाप कर लिया, तो अब हम प्रभु भोज को नहीं लेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूँ मसीह जीवन के लिए प्रभु भोज बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाम इस प्रकार से बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह की मेज में शरीक नहीं होता, शामिल नहीं होता, वो अपने ऊपर दंड लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें जीवन नहीं है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ अगर आप ये सोच के खुदा परमेश्वर के इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण है। ये हमें इस बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। आज के बाद जब भी आप खुदा प्रभु यीशु मसीह की मेज में शामिल हो तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि ये जो मेज है ये आखिर किस वजह से हमारे सामने लगाई गई। इस्राएलियों के समय में जब खुदा परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निकालने के बाद उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए परमेश्वर ने खुद आज्ञा दी मूसा को कि इस्राएलियों से क्या है कि इस पर्व को वो हर साल सेलिब्रेट करें। अब व्यवस्था ये थी कि अगर वहाँ पे व्यवस्था ये बनाई गई थी कि साल में एक बार आपको इस पर्व को मनाना है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ खुदावंत प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाए गए थे, जिस दिन उनको क्रूस पे चढ़ाया गया, वहाँ पर भी वो दिन फसह के पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। हमने कुछ दिनों पिछले जब हम लोग ये क्या नाम है लैंड्स डेज में चल रहे थे तो हमने जाना कि जब हम पाम संडे को सेलिब्रेट करते हैं तो पाम संडे वाले दिन ऐसा क्या था कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पे वेलकम किया गया। पब्लिक को क्या पड़ी थी वेलकम करने की, क्या कारण था पब्लिक ने उनको वेलकम किया? भाई ऐसे भी खुदा प्रभु यीशु मसीह नगर में आ सकते थे। पब्लिक को भाई प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि वो बलि चढ़ाने वाले हैं, बलि चढ़ने वाले हैं। उनके चेलों को मालूम था कि हो सकता है भैया इनके साथ यहाँ पे हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले से बता रखा था। लोगों को क्या पता था कि ये कौन है? मैं आपको बताना मांगता हूँ ये सारी चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। इस बारे में कभी और जानेंगे कि लोगों ने आखिर क्यों उनका वेलकम किया। लेकिन आज हमारा विषय है कि जब वहाँ पे खुदा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए तो वो फसह के पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। और फसह के पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने एक मेज का वहाँ पे आयोजन किया। वो मेज उसी दिन की थी, फसह के पर्व की, कि लोग वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद वो उसको खाते और खाने के बाद वो उस दिन को याद करते इजरायली जिस दिन खुदा परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाल के लेके आए, और इस बात के लिए वो उसको धन्यवाद देते। इसका मतलब है कि जब वो भोज में शामिल होते थे वो उस दिन को याद करके उसको धन्यवाद देते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लेके आया। अब जब खुदा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए तो यिर्मयाह की नबी की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला कि ये वो वाचा है जो परमेश्वर ने इजरायलियों से बांधी, अब कोई आने वाला जो एक नई वाचा को तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, पूरी होने को देगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, मेरे साथ निकाल लें निर्गमन की किताब 12 का 43 और प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 41 का 42। अभी हमने जाना कि प्रभु भोज लेने का मतलब है कि हमें उसके लहू को स्मरण करना है कि उसके लहू में नई वाचा है, उसकी रोटी को स्मरण करना है कि उसकी देह है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कौन कौन ले सकता है, कौन प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। पढ़ें। फिर यहोवा ने मूसा और आरोन से कहा, पर्व की विधि ये है, कोई परदेशी उसमें से ना खाए। साथ निकालें प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 41 से 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कलाम सबसे पहले तो इस बारे में बताता है कि सबसे पहले थी कि जब जो वो लोग उसमें शामिल हो सकते हैं जो लोग उससे बिलोंग करते हो। अभी हमने 43 पद में इस प्रकार से पढ़ा, निर्गमन की 43 में पढ़ा इस प्रकार से, फिर मूसा से कहा, हारून से कह, पर्व की विधि ये है कि कोई परदेशी उसमें से ना खाने पाए। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में कि जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे, लौलीन रहे। अब बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए है ये चीजें, लेकिन बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए ही क्यों है? भाई क्या कारण है? भाई बच्चे भी ले सकते हैं, छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता? बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए क्यों है? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जितनों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो आज लोग में शामिल होने जा रहे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूँ आपने बपतिस्मा क्यों लिया, कोई मुझे बताएगा? बपतिस्मा आपने बपतिस्मा इसलिए लिया क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आपने इस बात पे विश्वास किया कि आज से लगभग 2000 साल पहले खुदा प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारे और आपके लिए आए,
हमारे और आपके लिए उसने पापों को सहा, मतलब कोड़ों को सहा, हमारे और आपके लिए वो मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और इस बात पे विश्वास करते हैं वो शीघ्र ही वापस आने वाला है। इसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, ऐसा ही है ना? इसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब कि हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और जब हम अपने आप, जब खुदा प्रभु यीशु मसीह के पूरे होशो आवाज में उसको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, अब हम उसके परिवार का हिस्सा बनते हैं। जब हमने उसको ग्रहण कर लिया, अब हम उसके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अब उसके परिवार का हिस्सा बनने के बाद कलाम पुराने नियम में इस प्रकार से परमेश्वर बताता है कि कोई भी परदेशी इससे ना खाने पाए। इसका मतलब है परदेशी नहीं खा सकता, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं, जो उस परिवार के लोग हैं, जो उसके कुटुंबी हैं, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि जब बपतिस्मा पाए हुए लोगों के लिए ये है, और बपतिस्मा लेने के लिए आपको अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? कलाम इस प्रकार से बताता है, रोटी तोड़ने में वो क्या करते हैं? प्रार्थना करने में क्या करते हैं? लौलीन रहे। मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये प्रभु भोज उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बाद एक चीज और आती है कि प्रभु भोज लेने की विधि क्या है। इस बारे में भी हमें समझने की जरूरत है। मैं वर्सेस को नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि वर्सेस निकलवाएंगे तो समय आगे चला जाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, विधि ये है, परमेश्वर ने जिस प्रकार से जब मूसा को आज्ञा दी कि इस प्रकार से करना, तो मूसा को एक आज्ञा और दी थी कि उस बलि के मेमने को जब तुम काटोगे तो उसको उस परिवार के लोग इकट्ठा होकर एक साथ होकर उसको खाना। खाने के बाद इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसका कोई भी भाग, उसका कोई भी मांस को तुम उस घर से, उस परिवार से बाहर लेके मत जाना। साफ साफ लिखा हुआ है कलाम में, अगर हम पढ़ेंगे तो। उसके बाद जो लहू है, लहू के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये लहू को तुम इस प्रकार से क्या करना, इस प्रकार से मानना कि जिस प्रकार से खुदा परमेश्वर ने तुम्हें ये वाचा बांधी कि वो वहां से लेके निकाल के लेके आएगा। और जब वो लहू जिस चौखट में लगा होगा, उस चौखट में कोई, उस चौखट के जो जिसका चौखट में लगा होगा, उसके घर के लोगों के ऊपर कोई भी हानि नहीं आएगी। इसका मतलब है लहू इस बारे में समर्पित है, इस बारे में बताता है कि जिन लोगों ने इस लहू को पे विश्वास किया, वो विश्वास करने के कारण वो लोग वहां पर बचाए गए। वाचा ये है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार हम कहते हैं कि चलो प्रभु भोज छोड़ देंगे, चलेगा, प्रभु भोज ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं आ पा रहे हैं तो अगर हम पादी साहब से बोलेंगे तो घर पे लाके हमें देंगे। देखिए गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें समझने की जो सिचुएशंस होती हैं, अगर आप मान लो आपका स्वास्थ्य इस प्रकार से नहीं है कि आप चल फिर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य इस प्रकार से नहीं है कि आप घर से बाहर निकल पा रहे हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आप चलने फिरने के योग्य हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, प्रभु भोज आप संगति में ही दीजिएगा। ये कलाम इस बारे में हमें बताता है। हम सोचते हैं चलो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, हम घर में बोल देंगे, हो जाएगा। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आप इससे थोड़ा हट के चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा चलता चला आ रहा है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि कलाम हमसे क्या बताता है। कलाम में साफ साफ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर ने इस बारे में बोला है कि जब कभी तुम इसको बलि को देना, बलि को देने के बाद इसका जो मांस हो, इकट्ठा होकर परिवार के लोग खाएं, और उसको कोई भी बचा हुआ भाग, कोई भी भाग को घर से बाहर लेके ना जाएं, ना ही अपने किसी पड़ोसी को दें। क्यों ना दें? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि ये बलिदान ये उसके अपने लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो उसको ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको बताना मांगता हूँ, ये पर्व साल में एक बार मनाया जाता था। अब व्यवस्था ये थी कि सबको मनाना था, व्यवस्था ये थी कि सबको इस वाचा को पूरा, इस विधि को पूरा करना था। तो साल में एक बार, हर एक समय ऐसा आता था जो फसह का पर्व था। इजरायली लोग जहाँ कहीं भी पूरे देश में होते थे, वो इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद उस डे को सेलिब्रेट करते थे, किस बारे में कि खुदा परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल के लेके आया। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह ने इस विधि को पूरा किया। विधि पूरी कैसे करी? वो दिन वहाँ पे वो प्रभु भोज का आयोजन किया। वो फसह के पर्व के रूप में ही उस प्रभु भोज का आयोजन किया जाना था। अब प्रभु यीशु मसीह ने वो बलिदान जो खुदा परमेश्वर ने एक बलि के रूप में एक मेमने को दिया, वो बलिदान खुदा प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति को देने जा रहा था। तो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने बात अपने चेलों से बोली कि वो बलिदान तो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दिया था, लेकिन ये बलिदान मैं सारी मानव जाति के लिए देने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बलिदान जो मैं देने जा रहा हूँ, ये रोटी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला। अब मैं जो बलिदान देने जा रहा हूँ, वो सारी मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सारी मानव जाति के लिए है। ये रोटी साधारण रोटी नहीं है, ये दाखरस एक साधारण दाखरस नहीं है। रोटी इस बात का सबूत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपनी देह को तोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए अपने देह को कुर्बान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो दाखरस है, ये दाखरस सिर्फ दाखरस नहीं, ये दाखरस उसके लहू में नई वाचा है। नई वाचा क्या? ये वाचा वो है कि जो कोई इसको ग्रहण करता है, खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना मांगता है कि तुम जीवन को प्राप्त करने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में हम इस
संसार में रहते हुए तमाम बीमारियां, तमाम दुख तकलीफ, तमाम बीमारियां आती हैं हमारे जीवन में। एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु भी आएगी, लेकिन कलाम इस संसारिक जीवन की बात नहीं करता। कलाम एक आत्मिक जीवन की बात करता है, एक अनंत जीवन की बात करता है, जो इस संसार में रहने के बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब हमें मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन हमारे लिए अनंत जीवन होगा, वो जीवन हमारे लिए हम अनंत काल तक परमेश्वर की नज़दीकी में बिताएंगे, प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में बिताएंगे, या हम नरक की आग में डाले जाएंगे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हम इस बारे में अगर अपने अंदर झांकेंगे तो हमें खुद समझ में आएगा कि हम क्या वास्तविकता में सही कर रहे हैं, क्या हम वास्तविकता में सही कर भी रहे हैं, या सिर्फ हम दिखावटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आपको इस बारे में समझने की ज़रूरत है। और जब आप इस बारे में समझ के उसके लहू के उसके दाखरस को और इस रोटी को लेंगे, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आप खुदा प्रभु यीशु मसीह की नज़दीकी में एक स्टेप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इसको लेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि ये वाचा है जो तुम्हारे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वाचा वो है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह में एक नया अनंत जीवन देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो आप रोटी लेने जा रहे हो, ये साधारण रोटी नहीं, ये उसकी देह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब भी आप इसको लें तो अपने पापों के लिए अंगीकार करने के लिए आपके पास समय होता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये स्मरण करने की जरूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्या किया, कुर्बानी को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इस बारे में स्मरण करने की जरूरत है। अगर हम इस बारे में स्मरण ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने पापों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पापों के लिए भी मान सकते हैं, लेकिन उसको इस बारे में भी समझने की जरूरत है, ये आखिर क्यों दिया गया। और ये इसलिए भी है ताकि हमें और आपको ये बात याद में रहे, ताकि हम ऐसा ना हो कि हमारे याद से निकल जाए, हम ऐसा ना हो कि भूल जाए। जिस प्रकार कुरिन्थियों कलीसिया वहाँ पे इस प्रकार से भूलती चली जा रही थी, वो इस प्रकार से भूल गई थी कि आखिर क्यों किया जा रहा है। वो एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते चले जा रहे थे, उनको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट करते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम भी सिर्फ इसको एक विधि के रूप में करते चले जाएं और हमें पता ही ना हो कि इसका महत्व क्या है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब कभी आप इस काम को करें तो हमें इस बारे में समझने की जरूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने ये आखिर क्यों किया। खुदा परमेश्वर की तरफ से ये वाचा थी, ये व्यवस्था थी कि आपको ऐसा करना है, साल में एक बार इस विधि को पूरा करना है। और खुदा परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान किया इजराइलियों के लिए। अब खुदा प्रभु यीशु मसीह के समय में वो घड़ी आ गई थी, खुदा प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने वाला था सारी मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जिस प्रकार से मेमने के साथ था कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, आज्ञा परमेश्वर की तरफ से थी, ठीक उसी प्रकार से खुदा प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। बल्कि विधि ये बताती है, वहाँ के उस समय के नियम ये बताते हैं कि क्रूस पे जिसको चढ़ाया जाता था उसकी हड्डियों को, पैर की हड्डियों को तोड़ दिया जाता था। पैर की हड्डियों को इसलिए तोड़ा जाता था ताकि वो जल्दी मर सके, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह की एक भी हड्डी को नहीं तोड़ा गया। उसके दोनों तरफ दोनों डाकू को तो चढ़ाया गया, दोनों डाकुओं के पैर की हड्डी को तोड़ा गया, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह की पैर की हड्डी को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि एक व्यवस्था पीछे चली आ रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यवस्था जो परमेश्वर ने ठहराई थी वो पीछे चली आ रही थी। वो व्यवस्था ये थी कि जब मेमने की बलि हो, और वो मेमना निष्कलंक भी होना चाहिए, ये भी परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा हुआ है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा निष्कलंक था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो निष्कलंक मेमना था, और तमाम व्यवस्था जो खुदा परमेश्वर के समय में, पहले पुराने के समय में चली आ रही थी, वो व्यवस्था खुदा प्रभु यीशु मसीह के रूप में नए नियम में पूरी हो रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो व्यवस्था ये थी कि हम और आप छुड़ाए जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और आप एक बलिदान के द्वारा छुड़ाए जाए। उस दिन के बाद से फसह का पर्व नहीं सेलिब्रेट किया गया। क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? क्योंकि वो अंतिम दिन था। अब लोगों को हर साल वो करने की जरूरत नहीं थी। अब लोगों को हर साल वहां जाके बलि को चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। पहले लोग हर साल बलि को वहां पे चढ़ाते थे, लेकिन अब बलि एक बार चढ़ा दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बलि एक बार चढ़ा दी गई है। अब हमें उद्धार पाने के लिए, खुदा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस रोटी को ग्रहण करना है, और ये सोच के ग्रहण करना है, इस बारे में स्मरण करके करना है कि परमेश्वर की देह है, और इस दाखरस को ये समय स्मरण करके लेना है कि दाखरस उसके लहू में नहीं बाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा इतना करने से खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर कलाम की कही जाने वाली आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक लौता पुत्र दे दिया। पुत्र काहे के लिए दे दिया? बलिदान होने के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बलिदान जो दिया है, अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो वहाँ पे आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु वह जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई विश्वास करता है कि ये रोटी साधारण रोटी नहीं, ये परम यीशु मसीह की देह है, जो वो ये विश्वास करता है, ये दाखरस साधारण दाखरस नहीं, ये उसके लहू में एक नई वाचा है, वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने का आप सभी को आशीष दे।